हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो 2 दिन बाद आप लोगों से मिल रहे हैं क्योंकि जीसू आया था और जीसू जिस दिन आया उस दिन खुशी से अपलोड नहीं किया और जिस दिन गया उस दिन गम से नहीं अपलोड किए थे। फिलहाल जहाँ पे वीडियो का एंड किए थे इससे पहला वाला ब्लॉग बस वहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं। तो अभी शाम का टाइम है तो आज बनाने वाले हैं सबका स्पेशल केले का कोफ्ता, जो कि पहली बार बना रहे हैं लेकिन फिर भी स्पेशल तो है क्योंकि हम बना रहे हैं तो स्पेशल तो होना ही चाहिए। और ये लोगों को ना उस दिन केले का पकौड़ी अच्छा लगा था ना, तो हम सोचे जब केले का पकौड़ी खा सकते हैं तो केले का कोफ्ता क्यों नहीं खा सकते। और केले की सब्जी ना जो हम बचपन से जो अपने घर पे खाए थे वो तो मेरी फेवरेट है, लेकिन इन लोगों को नहीं पसंद है। तो हम सोचे कि अब क्या बनाएंगे, और मंगाए भी थे ना केला, हम इसीलिए मंगाए थे कि हम अपने लिए सब्जी बनाएंगे। लेकिन अपने लिए ना कौन मेहनत करता है, तो हुआ कि चलो केले का कोफ्ता बना लेते हैं और आप लोग के साथ भी शेयर कर लेते हैं। और काफ़ी अच्छा कोफ्ता बना था, सबको बहुत पसंद आया। देखिए हल्का सा ना टेस्ट में चेंज होता है, जैसे लौकी का कोफ्ता होता है तो ये ना थोड़ा सा चेंज है, आपको वैसे भी अंदाज़ा लग जाएगा खाएंगे तो हाँ थोड़ा सा अंतर है। बाकी और कुछ भी नहीं, मसाले वसाले का टेस्ट सेम होता है और खाने में भी सही लगता है। बस ये होता है लौकी का जो कोफ्ता होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, ये थोड़ा सा हार्ड होता है, तो इसको थोड़ा सा पकने दिया जाता है। जैसे अगर आप ग्रेवी में भी डालें ना तो कोफ्ता लौकी वोकी का जो होता है वो तुरंत डाल दिया और तुरंत वो सॉफ्ट हो गया, अब गैस बंद कर दिया। इसमें क्या है कि आपको 10 मिनट 15 मिनट इसको धीमी आंच पे पकाना पड़ेगा ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, बस और कुछ भी नहीं। फिलहाल यहाँ पे केले को छील लिए थे, घिस लिए थे। और केला जब भी कोफ्ता बनाइए या कोई सब्जी तो केला ना काला हो जाता है, तो उसको पानी में डाल दीजिए। तो हम पानी में डाल दिए थे, केले को घिसने के बाद इसमें बेसन डाल दिए, थोड़ा सा जो बेसिक सा मसाला जो सूखा वो डाल दिए, और मसाले वाला जो भी ग्रेवी के लिए जो पीसे थे लहसुन वसुन अदरक वो थोड़ा सा डाल दिए थे। इसमें ना बेसन भी कम लगता है क्योंकि लौकी पानी छोड़ता है और ये पानी नहीं, तो अंदाजे से आपको जितना बेसन चाहिए उतना कर लीजिए। और बस अब क्या गोल गोल कोफ्ता बनाइए। और ये जो है ना कोफ्ता, आप चाहें तो गर्मा गर्म इसके ऊपर चाट मसाला छिड़क के और ऐसे भी आप ना सर्व कर सकते हैं। और फिर आप चाहें तो इसका ऐसे ही फ्राई करके रख लीजिए। अगर मेहमान आने वाले हैं तो आप इसको ना ऐसे ही फ्राई करके रख लीजिए, उसके बाद जब आप बनाना चाहें तो मसाला भून के आप उसमें डाल सकते हैं। तो बहुत सारा ऑप्शन है इसमें और टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कोफ्ता है इसकी जो पकौड़ी है वो तैयार हो चुकी है, और इसको ना धीमी धीमी आंच पे ही फ्राई करिएगा क्योंकि ये होता है ना थोड़ा सा हार्ड होता है ना, और अंदर से ना पकने में भी थोड़ा सा टाइम लेता है। तेज़ आंच में करेंगे तो ऊपर से पक जाएगा, अंदर से नहीं, तो इसको धीमी आंच पे करिएगा। उसके बाद ना मुझे तेल थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था तो तेल निकाल के और जितना मुझे चाहिए था उसी में प्याज और तेज़पत्ता डाल दिए थे। और उसके बाद ये जो मसाला पीसे थे, ये मसाला, इसमें मसाले में भी ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि हम ना खड़ा मसाला बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बहुत कम। जैसे कि नॉनवेज बना तो ही उसमें हम खड़ा मसाला यूज़ करते हैं। तो इसमें है लहसुन अदरक प्याज और जीरा और गोल मिर्च, बस इतना ही था। और बाकी जो है वो सूखे मसाले डाल देंगे। और गरम मसाला ऐसे जो खड़ा वाला नुकसान भी करता है बहुत ज़्यादा। आप चाहें तो लास्ट में हल्का सा जब बन जाए तो ऊपर से गरम मसाला थोड़ा सा छिड़क दीजिए, तो टेस्ट ना सेम हो जाता है। फिलहाल यहाँ पे क्या क्या डाले, सूखा मसाला वही बेसिक, धनिया पाउडर, हल्दी है, लाल मिर्च है और नमक है, ठीक है। नमक अंदाजे से डालिएगा क्योंकि कोफ्ते में भी ना नमक है, तो फिर ऐसा ना हो कि ज़्यादा हो जाए। उसके बाद मसाला भुन गया, इसमें पानी डाल दिए, कोफ्ता डाल दिया और ऊपर से इसमें डाल दिए हैं दही, क्योंकि कोफ्ता बनेगा तो हमें ना कोफ्ता क्या है कि दही वाला पसंद आता है, हमें टमाटर वाला नहीं पसंद आता। लेकिन अगर अब नहीं रहेगा तो आप टमाटर डाल दीजिए तो चलेगा, टमाटर भी नहीं तो थोड़ा सा खटाई डाल दीजिए तो भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये बस यहाँ पे देखिए तो कोफ्ता बन के एकदम रेडी हो चुका है, रोटी भी बना ही चुके हैं और ऊपर से हरी धनिया। अब तो उसमें जान आ ही गई, आप चाहे कोफ्ते में जान हो चाहे ना हो, धनिया पत्ती पड़ गया तो जान तो आना ही आना है। ये है नेक्स्ट डे की क्लिप है, चाय बन चुकी है यानी हमारी एनर्जी ड्रिंक। और ये ना पेड़ पौधे में ना पानी डाल रहे थे क्योंकि 2-3 दिन से बारिश नहीं हुई है, मौसम एकदम से गर्म वाला है, पेड़ पौधा सब मुरझा गया, हम भी मुरझा गए हैं। हम तो आज मुरझाए, कल तक एकदम खिले हुए थे
क्योंकि जीसू आया था, जीसू ना अब चला गया तो ज़ाहिर-सी बात है कि थोड़ा-सा ना कल तो एकदम ही मूड, और आप लोग को पता ही है, आप लोग को तो सब चीज़ पता है, जो चीज़ हमें नहीं पता वो आप लोग को पता रहता है। फ़िलहाल आप लोग इतने साल से मेरे साथ जुड़े हैं तो आप लोग को तो पता ही है कि जिस दिन जीसू जाता है ना उस दिन मेरा मूड बहुत ख़राब हो जाता है। फिर तो कोई काम में मन ही नहीं लगता, कोई काम क्या, खाना बनाना, कोई घर का काम, कोई चीज़ में ना, तो वीडियो एडिट या अपलोड तो बहुत दूर की बात है। तो फिलहाल यहाँ पर जब चाय पीने आए तो ऊपर से थोड़ा-सा नज़ारा-वज़ारा भी देख लिए, मकई एकदम तैयार होने वाला है, अभी तैयार होना है यानी कि अभी खेत हरा-भरा हो गया, यानी तैयार तो होगा ही। ऊपर से चाय-वाय पी के और फिर हम आ चुके थे नीचे, क्योंकि जिया स्कूल जाएगी, ये भी ऑफ़िस जाएँगे और आज तो बहुत सारा काम है क्योंकि कल मेरा लल्ला आ रहा है, और जब मेरा लल्ला आता है तो कितना सारा काम हो जाता तो हो जाता है, खुशी होती है कि हाँ, ये कर ले, वो कर ले, ऐसा कर ले। और घर में ना राशन भी आ चुका है, राशन मँगाना बहुत ज़रूरी हो गया था। और जब जीसू आता है तो आप लोग जानते ही हैं कि राशन हम लोग के यहाँ तुरंत-तुरंत आ जाता है, क्योंकि वो आता है ना तो उसका बहुत सारा सवाल होता है, ये घर में क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं आ रहा, दूध आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राशन में ये क्यों नहीं है। ये मंगाई थी, जिया से पूछेगा कि घर में सब ठीक है, क्योंकि हम ये इसको ये लगता है कि हम लोग कुछ शेयर नहीं करते हैं। और ये चीज़ वाक़ई है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है ना, क्योंकि बच्चा बाहर है ना, तो आप अपनी छोटी-छोटी बातें बच्चे से शेयर कर के उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो हम लोग नहीं, और जब वो आता है 2 दिन के लिए तो हम लोग सोचते हैं उसको कोई चीज़ का टेंशन-वेंशन ना हो। तो ये, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि घर में कोई मेहमान आए और कोई टेंशन ना हो तो है, मेहमान तो नहीं है जीसू, लेकिन हाँ, ऐसा होता है कि घर में कोई भी आए ना, तो कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है ना कि वो जो प्रॉब्लम होती है वो आपके हाथ में ही नहीं होती है। उसका कोई भी सॉल्यूशन आप नहीं निकाल सकते, उसको कुछ भी नहीं कर सकते, तो कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है। तो जब जीसू आया तो फिर भी ऐसा हुआ, जो कि ऐसा था कि मेरे हाथ में कुछ नहीं था। लेकिन अब उसका अपना घर था, तो इसलिए उसको कोई दिक्कत ही नहीं हुआ, लेकिन हाँ, हमको दिक्कत हुआ। जो क्या दिक्कत हुआ वो आप लोग को कल के ब्लॉग में पता चलेगा। फिलहाल यहाँ पर चलिए, घर की साफ-सफाई शुरू हो चुकी है और जाला-वाला हमको जहाँ-जहाँ दिख रहा था वहाँ-वहाँ जाला-वाला साफ कर दे रहे हैं, क्योंकि वो आएगा ना, उसको ये सब चीज़ें बहुत दिखती हैं, बाथरूम गंदा है, वॉश बेसिन गंदा है, जाला कहाँ पे मम्मी ये है, अब फिर वो लेके ना अपने से ही साफ़ करने लगेगा। तो अब 2 दिन के लिए आएगा तो उसको थोड़ी लगाएँगे साफ़-सफ़ाई, और आज करना है उसकी भी अलमारी भी सेट करनी है। तो जब से उसका अलमारी आया है ना तब से सेट ही नहीं हुआ था, और सेट नहीं हुआ था, हम कर भी नहीं रहे थे, जीसू था भी नहीं, और उसका सामान थोड़ा-सा वो लगता है कि हाँ, पता नहीं सही से ना, और टाइम भी लगेगा। लेकिन अब आ रहा है तो अब तो सेट करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो फिर तो ठ तो इसीलिए आज सोचे हैं कि जल्दी-जल्दी इधर का काम निपटा लेते हैं, और उसके बाद ना सारा दिन दीवान खाली करेंगे और उसका सब निकाल-उकाल के तह लगा के अच्छे से रख देंगे। अभी फ़िलहाल ऐसे ही सेट कर देंगे, अभी आयरन नहीं करेंगे क्योंकि इतना मेरे पास टाइम अभी है नहीं कि अब आयरन कर के और फिर लगाएँ। और कुछ जो उसके थे अभी आने से पहले, जब एक बार आया था ना, तो अभी जब जा रहा था इलाहाबाद तभी उसका ना सारे हम लोग आयरन करा दिए थे, तो पहना था नहीं, तो वो सब भी है। तो फिलहाल अभी सेट करेंगे, अभी सेट करते-करते हमको तो ये लग रहा है अभी इन लोग भी आ जाएँगे ना, सबको लगाना पड़ेगा कि काम पे, कि सब लोग लग जाएँ। और ये देखिए क्या आया है घर में, और कितना सालों बाद आया। ये आप लोग को पता ही है कि मेरा फ़ेवरेट था। पहले हम कितना खाते थे ना, लेकिन फिर ये हर टाइम, हर दिन एक जैसा नहीं होता है ना। तो जब था तो खाते थे, और जब नहीं था तो नहीं खाते, कोई ऐसा हमको वो नहीं रहता है। कभी भी लाइफ़ में जो मिल रहा है हाँ ठीक है बेस्ट, नहीं मिला हाँ कोई बात नहीं, तो उससे भी काम चल जाएगा। तो हम लोग हर उसमें ना, हर हालात में, हर सिचुएशन में खुश रहते हैं। तो अभी मिला तो बहुत ज़्यादा खुशी हुआ, और जब घर में आ गया है तो भैया खाना तो है ही, तो खाए, मज़ा आया। बहुत टाइम बाद मूसली खाए थे, तो और हम मंगाए भी नहीं थे, ये अपने से लेके आए। ये गए जब राशन लेने ना, हम इस बार नहीं गए थे, इस बार जिया गई थी, तो ये देखे तो ये बोले कि एक ठो ले लो मम्मी के लिए, बहुत महंगा हो गया। फिलहाल अब महंगा सस्ता क्या है, लो घर में आ गया है तो खाओ, एंजॉय करो, तो बस नाश्ता वास्ता करके, और उसके बाद हम आ चुके थे यहाँ पे। और हम लोग को ना यहाँ पे काम करते करते 1 डेढ़ घंटा से ज़्यादा हो गया। पूरा दीवान खोले, सब सामान बाहर निकाले,
और अब क्या है कि चेक कर रहे हैं, ये हल्दी वाला इसका कुर्ता है जो इरफान की शादी में अभी लिए थे ना, ये और अरे ये और जीसू एक ही जैसा लिए थे। तो वही सब था, तो चेक कर रहे थे कि साफ़ है कि नहीं। फिलहाल यहाँ पर देखिए राशन रखा हुआ है, तो चलिए। और पिछली महीने आप लोग के साथ राशन शेयर नहीं किए थे, तो आप लोग बोल रहे थे राशन का वीडियो, क्योंकि पिछली बार ना ज़्यादा राशन हम मंगाए नहीं थे, तो और अभी भी कुछ ज़्यादा नहीं है, तो जो बेसिक सा जो चाहिए था, जो ज़रूरी था वो सब मंगा लिए थे। तो यहाँ पे ब्रश मँगा लिए, अगरबत्ती मँगा दी और ओडोनिल नहीं था, ओडोनिल ख़त्म हो गया था। वो मँगाए, रिफाइंड सरसों का तेल, और गरम मसाले में ना बड़ी इलायची नहीं था, बाकी सब कुछ था। तो वो मँगा दिए। नमक नमक हम लिखवाए नहीं थे, लेकिन ये ले आए। नमक तो ज़रूरी, नमक तो होना ही चाहिए घर में। कब कहाँ नमक डालना पड़ जाए कोई नहीं जानता है, तो नमक होना चाहिए। चीनी है और सोयाबीन, सोया ना, हाँ, सोयाबीन है। और पहले हम लोग क्या ना बड़ा-बड़ा आता था, लेकिन इस बार इनको ये छोटा वाला मिल गया, तो ये छोटा वाला ले लिए। तो हाँ, बना के देखेंगे, जब कभी कोई सब्ज़ी नहीं होती ना तो बहुत काम आता है। और ये ले लिए मैगी का बड़ा वाला पैक। देखिए मैगी हम नहीं चाहते हैं कि घर में आए, लेकिन ये लोग खुद ला के दे देते हैं। जब घर में रहता है तो फिर तो बन ही जाता है। और आ गया हम लोगों का मिनी मोगरा और इंडिया गेट का। और ये वाला नहीं, ये वाला तो बहुत ज़्यादा महीन होता है। पहले जो हम लोग के यहाँ पिंक वाला आता था ना, तो वो पिंक वाला थोड़ा सही साइज़ है। ये थोड़ा-सा ज़्यादा ही ना खुद्दी-खुद्दी जैसा लगता है। लेकिन टेस्ट वोस्ट बनाइए, सब चीज़ ठीक है, बहुत ज़्यादा भी ऐसा नहीं है। और ये तो हम लोग के मुँह ही लग गया है। और सही बता रहे हैं, बाहर का जो जो नॉर्मल वाला जो चावल है ना, वो खिलाता ही नहीं है, इतना गंदा वाला आदत हो गया। तो हम लोग अभी कुछ दिन आपको पता ही है कि बना रहे थे ना, रोज़-रोज़ चावल गीला हो जा रहा था और उससे ना मन भी नहीं भर रहा था। तो फिर ये लेकर आ चुके हैं, और ये है ओरिजिनल वाला पैकेट। और हम बार-बार आप लोग को बताते हैं, जब कभी ये जो मिनी मोगरा जो इंडिया गेट का जो ओरिजिनल वाला जो पैक होता है ना, वो ये है, जो खुल नहीं रहा है। जो ना खुले समझ लीजिए कि ये ओरिजिनल वाला पैक है, ऐसा नहीं है। ये हमारे साथ ऐसा ये प्रॉब्लम है, ये हमसे खुलता ही नहीं है, थोड़ा-सा टाइम लगता है, तो वेट करिए। और इसके अंदर ना वो प्लास्टिक में इंडिया गेट का लेबल लगा होता है, और उसी में चावल आता है पूरा पैक होके। और बाकी अगर जो लोकल वाला होता है ना, वो अंदर प्लास्टिक नहीं होती है, सिर्फ़ चावल ही होता है। तो ये इसकी पहचान होती है। और आप लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। और हम तो जब सालों से खा रहे हैं, हमारे यहाँ हमेशा ही आता है, तो हमें पता है कि हाँ, ओरिजिनल वाला। और ये वाला जो चावल होता है ना, तो ये इसमें थोड़ी सी जैसे कि खुशबू आती है बनने के बाद, तो अच्छा लगता है। यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, अब इनका अच्छा अपना टाइम पास है। और पहले भी था, पहले क्या था ना, देखिए जानवर ही है, लेकिन बता रहे जब से हमारे घर में लूसी आई है, तब से माहौल एकदम चेंज हो गया। और लूसी के बाद अब जीनी आई है, तो माहौल तो और भी चेंज हो गया। और यहाँ पर अब मेरा बेटा आएगा, तो माहौल और चेंज हो जाएगा। इस बार ना कब आएगा कब गया पता ही नहीं चला। फिलहाल यहाँ पे चावल दाल ना हम फुला दिए थे कि कल बनाएंगे डोसा, इडली, सांभर, सब कुछ बनेगा। तो बस यहाँ पे फुला दिए हैं, और साथ ही साथ में ना चना भी फुला दिए हैं, यानी कि छोले। तो हम ये सोचे ना, क्योंकि टाइम बहुत कम है, अब सुबह आएगा और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे फिर चला भी जाएगा दोपहर में। तो मेरे पास तो एक ही दिन में ना सब चीज़ उसको खिलाना है। फिलहाल आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।